हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं दिवाली स्पेशल गुलाब जामुन। वो भी पहली बार में बिल्कुल बनेंगे परफेक्ट, न टूटेंगे न बिखरेंगे। आप अगर पहली बार भी बना रहे हैं, बिगनर हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को देख के आप बहुत अच्छे से गुलाब जामुन घर पे बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हम सबसे पहले चाशनी बना रहे हैं। तो चाशनी में हम एक पैकेट गेट्स के लिए हम यहाँ पे हाफ केजी चीनी लिए हैं। आपको लगभग फ्रेंड्स 1 केजी चीनी का चाशनी आपको लग जाएगा। तो पहले हम हाफ केजी का बना रहे हैं, बाद में कम पड़ेगा तो और हम बना देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गैस का फ्लेम को ऑन कर लिए हैं और जितने हमने चीनी लिए हैं सेम हम पानी यहाँ पे डाले हैं और साथ में ही हम थोड़ा 2-3 इलायची डाल दिए हैं। आप चाहें तो पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। और बस हम इसको अच्छे से एक बार चला लिए हैं और जैसे ही पूरा चीनी मेल्ट हो जाएगा तब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये चाशनी चिपचिपी और एक तार वाली नहीं बनती है फ्रेंड। बस इसको चीनी मेल्ट हो गया तो चाशनी तैयार है। अब हम गिट्स का आटा लगा लेते हैं। तो हमने 1 पैकेट का बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हमने पूरे पैकेट ले लिए हैं और इसको हम दूध से सानेंगे, यानी डो बनाएंगे। आप चाहें तो दूध नहीं है तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बनेगी बिल्कुल परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दूध हम रूम टेम्परेचर पे ले रहे हैं, गर्म दूध बिल्कुल ठंडा करके। तो इतना में 5-6 चम्मच ही दूध लगेगा, ज़्यादा दूध नहीं लगता है फ्रेंड। तो हम बस अच्छे से इस तरह से डाल रहे हैं ताकि दूध ज़्यादा ना पड़ जाए। आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं और इसका डो लगा सकते हैं। तो बस हमने देखे थे थोड़ा सा ही दूध लिए हैं और उतना दूध में हमारा डो बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो हम अच्छे से पहले डो बना लेते हैं और इसको फिर हम डो बना के इसको हम 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रख देंगे ताकि जो आटा है बिल्कुल सेट हो जाए। और फ्रेंड्स, दिवाली में तो हर कोई का फेवरेट होता है गुलाब जामुन, पर बनाने से सब कोई डरते हैं फ्रेंड कहीं ख़राब ना हो जाए। पर आप मेरे वीडियो देख के बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बना पाइएगा, ना टूटेंगे ना बिखरेंगे ना फटेंगे। अगर आप बिगिनर भी है, पहली बार भी बना रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। बस आप फुल वीडियो को वॉच करिए और बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बिल्कुल मार्केट वाले घर पे बना के रेडी कर सकते हैं और किन्हीं को खिलाइएगा तो बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड कि आप इसको घर पे बनाए हैं। बिल्कुल जो इसका टेक्सचर और टेस्ट है बिल्कुल मार्केट वाली आएगी। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इस बार मिलावटी मिठाइयों से बचें और घर पे बनाएं बिल्कुल शुद्ध गुलाब जामुन घर पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने डो तैयार कर लिया और इसमें हम 1 चम्मच लगभग घी डाल देते हैं क्योंकि ये बहुत चिपचिपी होती है डो। तो घी से क्या होगा, हमारे हथेली में और जो ये हमने प्लेट लिए हैं इसमें बिल्कुल चिपकेगी नहीं। तो बस हम एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और फ्रेंड्स इसको हम कवर करके 10 से 15 मिनट तक हम रेस्ट पे रख देंगे। और डो थोड़ा ढीला ही लगाइएगा, तब जब इसका आप रोल करेंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाते हैं और सख्त लगाने पे ये फट भी सकते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं वीडियो में बिल्कुल सेम आप डो लगाइएगा। बस हम यहाँ पे अब कवर कर देते हैं और 15 मिनट बाद आपसे हम मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट बिल्कुल हो गया है। तो यहाँ पे हम डो को पहले ही इस तरह से स्मूथ कर लिए थे बीच में, तो एक बार फिर से हम इसको स्मूथ कर लेते हैं इस तरह से मैश करके। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो गुलाब जामुन है बिल्कुल स्पंजी बनेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट। जैसे आप मार्केट में देखते होंगे कि जैसे आप दबाते हैं तो उससे रस बाहर निकलती है और फिर चिपक जाते हैं और जब जैसे ही आप हथेली छोड़ते हैं तो बिल्कुल
नॉर्मल मोड में आ जाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। थोड़ा सा हमने घी लगा लिए है और बस इसको अब जैसा बनाना चाहते हैं, बड़े या छोटे, उस तरह से आप इसको शेप दे सकते हैं। तो एक पैकेट में कम से कम 30 गुलाब जामुन तो आ ही जाते हैं। तो थोड़ा सा हम बड़े और छोटे दोनों साइज़ का बनाएंगे ताकि जिनको जो भी खाना पसंद रहे, बड़े या छोटे, वो खा सके। तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से रोल करना पड़ता है ताकि कहीं से क्रैक ना रहे। जब इसको हम फ्राई करेंगे तो क्रैक रहता है तो वो फट जाते हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल हम छोटी सी ही बनाए, नींबू जितना हमने डो लिए हैं और बस सारे हम बना लेते हैं। इधर हमने गैस पे पैन को चढ़ाए हैं और यहाँ पे रिफाइन हमने गर्म होने के लिए रख दिए हैं। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे तेल बिल्कुल हाई गर्म नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल। तो पहले हम एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देख लेते हैं कि तेल गर्म है कि नहीं। तो यहाँ पे ये बहुत जल्दी ऊपर आ गई, यानी तेल गर्म है। तो पहले हम एक ही डालेंगे और इसको पहले हम रेडी करेंगे कि ये अच्छे से चेक करेंगे कि हमारा गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो रहा है कि नहीं, कहीं फटा तो नहीं है, कहीं बिखरा तो नहीं है। तो बस हम इसको उलटते पलटते इसको हम पहले तैयार करके चाशनी में डाल देंगे। और चाशनी अगर आपकी ठंडी हो गई है तो थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा, क्योंकि हल्का सा गुनगुना चाशनी रहता है तो बहुत जल्दी ये ऑब्जर्व कर लेती है और बिल्कुल रसीला बनती है हमारा जो गुलाब जामुन है। तो बस देख सकते हैं, इसको अब ज़्यादा आप ब्लैक करना चाहते हैं तो ब्लैक भी रख सकते हैं, और लाइट कलर में रखना चाहते हैं तो लाइट कलर में भी रख सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो 3 से 4 पीस ही एक बार में फ्राई करिए। अगर आप परफेक्टली 5 से 6 पीस बना पाते हैं एक साथ, तब आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड ये बिल्कुल तैयार है, कलर भी बहुत प्यारा आ गया है। तो इसको हम पहले चाशनी में डाल देते हैं। फिर और जो गुलाब जामुन है उसको हम पहले देखिए इस तरह से एक एक करके ही डालेंगे, एक साथ बिल्कुल मत डालिएगा। तो हम पहले भी बना चुके हैं फ्रेंड। तो बस हम 6 से 7 पीस जितना भी आता है हम डाल देंगे। और देखिए फूल के कितना बड़ा हमारा गुलाब जामुन हो गया है। तो देख सकते हैं कितना प्यारा है, आपको देख के बिलीव नहीं हो रहा होगा फ्रेंड्स कि इसको हमने घर पे बनाए हैं। तो आप कोई भी बर्थडे हो या कोई भी छोटा मोटी पार्टी हो तो घर पे बना सकते हैं। फेस्टिवल में तो आप अवश्य बनाइए, और दिवाली पर तो और घर पे ही बनाइए, क्योंकि मार्केट में बहुत मिलावटी रहती है। और आप घर पे शुद्ध तरीके से घर पे अपने फैमिली को बना के खिला सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हम 10 से 12 पीस एक बार में ऐड कर दिए हैं, क्योंकि पहले से ही हमको पता है कि बिल्कुल डो हमने जो गूँथे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, ये फटा नहीं है कहीं से। तो देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। तो बस आहिस्ते आहिस्ते इसको हम पलट लेंगे, और कोई धार वाला से बिल्कुल मत पलटिएगा। जो यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्पून लिए हैं जो थोड़ा सा मोटा है, उससे कि कहीं टच होने पे भी ये कहीं कटे फटे नहीं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। तो बस ये कुछ ही मिनटों में लटते पलटते एक अच्छे कलर में आ जाएगा, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, और यहाँ पे फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम रखें, मीडियम टू लो, हाई बिल्कुल नहीं रखिएगा, नहीं तो कलर बहुत जल्दी आ जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो देख सकते हैं 5 से 6 मिनट बाद ये बिल्कुल एक प्यारा सा कलर आ गया है। तब हम इसको निकाल लेंगे और डायरेक्ट हम चाशनी में इसको डाल देंगे। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। और आप अगर ब्लैक गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो ब्लैक भी थोड़ी सी और टाइम रखने के बाद ये बिल्कुल ब्लैक सी हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये बिल्कुल रेडी है। तो हम निकाल लेते हैं और चाशनी में डुबो देते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे
हम सभी पीसेस को पाले निकाल के डायरेक्ट चाशनी में डाल देते हैं। तो हमने 3 बार में या 4 बार में सारे गुलाब जामुन निकाल लिए हैं और बाकी गुलाब जामुन बचे हुए इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और अब आपको दिखाते हैं कि हम दूसरे बैचेस को कैसे इस तरह से डालिएगा, एक एक पीस करके। एक बार बिल्कुल सारे पीसेस को ऐड बिल्कुल मत करिएगा। तो यहाँ पे हम सारे पीसेस को डाल के सेम प्रोसेस से जैसे हमने पलटते पलटते फ्राई किए थे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे, वैसे ही इस बैच को भी करेंगे। तो हमारा जो गुलाब जामुन है फ्रेंड बिल्कुल 25 से 30 पीस बन गए हैं। हम जो ज़्यादा छोटे पीसेस रखे थे ना ज़्यादा बड़े रखे थे। इधर देखिए हमने सारे पीसेस को डाल दिए। एक बैच को दूसरी बैच होगा तो हम इसी में डाल देंगे और इसको अच्छे से एक बार चला दिए थे। और फ्रेंड्स अब 2 घंटा बाद आपको दिखाते हैं। तो हमने सारे गुलाब जामुन इसमें डाल दिए। फ्रेंड देखने से ही आपको लग रहा होगा कितना रसीला है और कितना परफेक्ट हमारा गुलाब जामुन बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। और तो देख सकते हैं फ्रेंड बनाना कितना आसान है। तो इस दिवाली आप ज़रूर अपने फैमिली को बना के गुलाब जामुन खिलाइए। बच्चे बड़े सभी का फेवरेट होता है गुलाब जामुन। तो एक आपको हम कट करके भी दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो इससे पहले इस पर हम थोड़ा सा चाशनी डालते हैं। हमारा चाशनी भी देखिए कितनी गाढ़ी है और इसको इस तरह से हम दबाएंगे तो देखिए कितना ये सॉफ्ट और चूजी है। और देखिए जैसे ही हम दबाएं तो ये दब गया, फिर वापस से अपने शेप में आ गया। और देखिए कितना सॉफ्ट है कि इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा दबाएं तो ये बिल्कुल अलग हो गया थोड़ा सा पार्ट। अब देखिए हम कट करके दिखाते हैं, अंदर तक बिल्कुल रस भरा हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिए आपको कटने से ही पता चल रहा होगा कितना इजीली ये कट गया है। और देखिए कितना अंदर तक बिल्कुल चाशनी अंदर तक गया है। बस 2 घंटा आप छोड़ दीजिए आराम से, बिल्कुल अच्छे से चाशनी अब्जॉर्ब कर लेगी और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी